उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी में होना है और हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रम के एमडी सर्वेश गोयल जी। तो सर्वेश जी, इससे पहले भी बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर हुए हैं। जी। इस इवेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये नया होटल है और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि ये पहली इन्वेस्टर समिट 2018 का प्रोजेक्ट है। जब 79 प्रोजेक्ट है उनमें से एक प्रोजेक्ट है जो कि टाइम पे कंप्लीट हुआ। और उसके बाद ये होटल जो है बड़ा यूनिक है इंडिया के लिए। और जैसा कि माननीय योगी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी ने 4-5 चीज़ें कही थी कि हमारे देश को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि हमारे देश का सामान यूज़ करें, विदेश से न करें। तो ज़्यादातर होटल 80% सामान चाइना से लेके आते थे। मुझे खुशी हो रही है बताते, हमने एक भी सामान चाइना से नहीं खरीदा। फिर उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो हमने लोग विदेशी ब्रांड लेके आते थे, हमने अपनी ही ब्रांड बनाई, अपने लखनऊ से एक ब्रांड बनाई। और फिर उन्होंने कहा कि फिट इंडिया, तो उसके लिए हमने स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहाँ पे दी, जैसे कि स्क्वैश कोर्ट, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, बास्केटबॉल, सब यार ये सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटी हमारे यहाँ हैं। फिर उन्होंने जैसे माननीय योगी जी ने कहा कि ODOP प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, तो हमने अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिज़ाइन किए, कस्टमाइज़ करके उसको बनवाया ODOP प्रोडक्ट्स को, और उसका यहाँ इस्तेमाल किया। तो ऐसे हमने ग्रीन बिल्डिंग बनाई, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। जो G20 हो रहा है, जिसमें कि बहुत बड़ी मुद्दा है एनवायरनमेंट को लेके, तो G20 भी इसी होटल में हो रहा है, लखनऊ का जो G20 समिट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ा हमको मोटिवेट कर रही हैं। और इसी वजह से हमने जो हमारा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है फरवरी में, सरकार से इसके एक्सपेंशन के लिए भी हमने एक और MOU कर लिया है इस होटल के एक्सपेंशन के लिए। तो अभी जिस तरह से आप यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, उनके जो रुझान या उनकी जो एक्सपीरियंसेस एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट आप अगर देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरह से संभावनाएं देख पा रहे हैं यहाँ पर? देखिए, और क्या चीज़ें हैं यूपी की या योगी सरकार की जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को खींच रही हैं? देश ही नहीं, विदेशों से 16 देशों से इन्वेस्टमेंट हमें मिला है, 7 लाख करोड़ से ज़्यादा। तो वो क्या चीज़ है, वो कौन सी बातें हैं जो उत्तर प्रदेश में अब लोगों को आने के लिए जो है उत्साहित कर रही है इतना ज़्यादा? जो भी जो सक्सेस होता है, जो रिजल्ट होता है, उसकी कहानी कई साल पहले लिखी जाती है। तो कुछ साल पहले जब योगी जी आए तो उन्होंने प्लानिंग करी होगी, उन्होंने सारे इंडस्ट्रीज के साथ बैठा होगा, उनकी परेशानी समझी होगी, उसी के अकॉर्डिंग समझने के बाद इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ आई हैं, इंसेंटिव्स दी हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर आ रहे हैं। तो 2-3 चीज़ मैं मुख्य बताऊंगा जिसकी वजह से ये इस तरीके का माहौल बना है। एक तो पॉलिसीज़, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे बिजली हो, सड़कें हो, एक्सप्रेस हाईवे हो, कनेक्टिविटी हो, ये सारी वजह हैं। और इन सबसे भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, उसके बाद सब चीज़ें आती हैं। तो ये तीनों ही चीज़ ज़रूरी थी, लेकिन उन्होंने, जैसे आज बिजली का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़े छोटे मुद्दे हुआ करते हैं, मुद्दे ही खत्म हो गए। अब कोई बड़ी बड़ी बातों के लिए बात करते हैं कि भाई इतना इंडस्ट्रियल पार्क लाना है तो क्या आप इंसेंटिव दोगे। और सरकार विलिंगनेस शो कर रही है। पहले हमें सरकार के पास भागना पड़ता था, उनके दरवाजे खटकाने, अब ऐसा नहीं है। अब सरकार को पता लग जाए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास अप्रोच कर रहे हैं, आइए हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करिए। तो ये जो फील है, ये बड़ा हौसला बढ़ा रहा है। फिर इमेज का बड़ा फ़र्क है। पहले एक एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन को लुटेरे की तरह से देखा जाता था। आज उनको सम्मान मिल रहा है। सम्मान मिल रहा है तो हौसला बुलंद है। वो आखिरकार सरकार को टैक्स कलेक्ट करके इंडस्ट्रीज या बिजनेसमैन देता है, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ये बात सरकार ने पहले नहीं समझी, अब सरकार समझ रही है तो उनको उतना सम्मान मिल रहा है। सम्मान मिल रहा है तो दूसरे प्रदेश की जगह इसी प्रदेश में लाएगा। तो इसलिए हर तरह से बहुत अच्छा माहौल बन गया है। जी, तो जिस तरह से कहते थे कि यूपी में रोजगार की कमी पहले देखी जाती थी, तो अब जिस तरह से इंडस्ट्रीज यहाँ पर आ रही हैं, उनका विश्वास यहाँ पर बढ़ा है, तो किस तरह से युवाओं को फायदा मिलेगा? देखिए, मेरा मानना है कि रोजगार एक चैलेंज है और पूरे विश्व के लिए चैलेंज है, और कोरोना के बाद से था। तो विश्व में तो अभी मद्दी की ओर जा रहा है, इंडिया उस हिसाब से बहुत अच्छा है। और जिस तरह यूपी में योगी जी जिस तरह से लगे हुए हैं, उनकी पूरी सरकार लगी हुई है, और उन्होंने सब में जो संचार कर दिया एनर्जी का कि करते हैं, तो इसकी वजह से सब में एक मोटिवेशन आ गया है, और सब लोग इसी तरह से अपना सहयोग कर रहे हैं और आगे इसको बढ़ा रहे हैं। तो इससे जब इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो रोजगार की समस्या भी दूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू।